नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री पदार्थ का वर्गीकरण पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रथम चैप्टर में यानी प्रथम क्लास में हम लोग तत्व के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है यौगिक के बारे में। ठीक है, जो पदार्थ की मतलब बता सकते हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें तत्व के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले यौगिक का परिभाषा जानेंगे, यौगिक क्या है। ठीक है, तो इसको पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं आपको यौगिक का परिभाषा। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि यौगिक क्या है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं पहले अंडरलाइन। ठीक है, यौगिक क्या है, तो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोगों के फलस्वरूप बनता है। बोल रहा है कि यौगिक क्या है, तो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोगों के फलस्वरूप बनता है। अब जैसे यौगिक होगा कौन। ठीक है, यौगिक कौन होगा, तो जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका लिया गया है जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इन सब में आप देख सकते हैं कि एक से अधिक तत्वों ने भाग लिया है। ठीक है, तो जब भी यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें एक से अधिक तत्व भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो तत्व होता है वो सिंगल होता है, यानी कि जितने भी हम लोग संकेत पढ़ते हैं वो क्या चीज़ होता है, तत्व होता है। लेकिन बोल रहा है कि जब दो से अधिक तत्व जब भाग लेते हैं तब उससे किसका निर्माण होता है, यौगिक का। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बिंदु में आ जाइए कि यौगिक, यहाँ पर आ जाते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में। दो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिया गया है। यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा सरल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। बोल रहा है कि जो यौगिक है उसको रासायनिक विधियों द्वारा सरल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि दो से अधिक तत्वों के मिलने से अगर यौगिक बनता है तो उस यौगिक को तोड़कर उन तत्वों में बदला जा सकता है, यानी यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा सरल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला आ जाइएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या चीज है कि यौगिक बनने पर उसके अवयवी तत्वों के मूल गुण पूरी तरीके से बदल जाते हैं। जैसे कहने का मतलब आप जल देख लीजिए। ठीक है, तो जल आपका क्या चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। तो जल आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलने से बन रहा है, तो हाइड्रोजन क्या चाहिए, गैस है। ठीक है, जो कि किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में ही। और उसके बाद उसके ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन भी क्या चाहिए, गैस है। लेकिन उससे जो बनने वाला यौगिक है वो जल है, वो क्या है, द्रव है। ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या चाहिए, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन ऑक्सीजन आपका ज्वलनशील गैस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि यौगिक के बनने पर उसके अवयवी तत्वों के गुण गायब हो जाते हैं। अब यौगिक के प्रमुख गुण। ठीक है, तो यौगिक के प्रमुख गुण में सबसे पहले आ जाते हैं अवयवी तत्वों के पृथक्करण में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों, बोल रहा है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे छानना, चुंबकीय पृथक्करण आदि। ये सब क्या चीज है, यांत्रिक या भौतिक विधि है। जैसे कहने का मतलब है कि जल, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल का निर्माण होता है। तो क्या आप उसमें से छान कर हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाइएगा, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है फेरस सल्फाइड, FeS, या जिसको बोल सकते हैं आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो आयरन सल्फाइड में लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है क्योंकि वह एक यौगिक है। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि फेरस सल्फाइड, तो फेरस सल्फाइड का सूत्र होता है FeS। ठीक है, यानी फेरस सल्फाइड का निर्माण लोहा और गंधक के मिलने से होता है। लेकिन आप लोग सबको ही जानते हैं कि लोहा क्या चीज होता है, विद्युत, ये जो आपका चुंबक की ओर आकर्षित होता है। लेकिन जब वो एक यौगिक बना लेता है यानी फेरस सल्फाइड बन जाता है, तब चुंबक को पास में ले जाने पर उसमें मौजूद लोहा उससे आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद एक आपका गंधक, गंधक का भी गुण है क्या चीज कि गंधक जो है आपका वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है, लेकिन यौगिक बनाने के बाद जब फेरस सल्फाइड बन जाता है तब ऐसा नहीं हो पाता है, फिर वो कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इतना आप लोग समझ गए होंगे, उसको नोट्स कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब आ जाइएगा गुणों में भिन्नता। दूसरा क्या चाहिए, गुणों में भिन्नता। यौगिक के गुण उसके बनाने वाले तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं।
तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यौगिक का जो गुण होता है उसके बनाने वाले तत्वों के गुण से क्या चीज होता है, भिन्न होता है। जैसे अभी जस्ट एग्जांपल लिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण हो रहा है, तो हाइड्रोजन भी आपका गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन उससे बनने वाला जो यौगिक है वो आपका द्रव है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन, वही आपका सेम चीज, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन क्या चीज है, दहन सहायक, यानी कि जलने में मदद करता है लेकिन खुद नहीं जलता है, कि मिलने के कारण क्या बनता है, जल, जो कि एक द्रव है और आग बुझाने के काम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिससे उसका निर्माण हुआ, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से किसका निर्माण हुआ, जल का। हाइड्रोजन जो ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन ऑक्सीजन जो जलने में सहायक है, लेकिन उसके अपोजिट जो यौगिक बना है जल, वो क्या चीज़ है कि आपका वो दहन का पोषक नहीं होता है, यानी कि जलने में मदद नहीं करता है, वो बुझाने में मदद करेगा। ठीक है, नंबर 3 आ जाइएगा, ऊर्जा का आदान प्रदान। ठीक है, नंबर तीसरा पॉइंट आपका क्या चाहिए, ऊर्जा का आदान प्रदान। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, यौगिक के गुण बनाने वाले तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो एग्जाम्पल है इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है, उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, नोट्स कर लीजिएगा। आगे ये ऊर्जा का आदान प्रदान, बोला यौगिक के निर्माण के दौरान जब यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, तो ऊष्मा हो गया, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा का या तो अवशोषण होता है या तो उत्सर्जन होता है। बोला जब किसी यौगिक का निर्माण होता है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेते हैं इस लाइन को, कि जब किसी यौगिक का निर्माण होता है तो यौगिक के निर्माण के दौरान, ठीक है, जो ऊष्मा या प्रकाश का उपयोग होता है वो ऊर्जा के रूप में या तो उसका अवशोषण होता है या फिर उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या चाहिए, यौगिक का जो गुण है निश्चित अनुपात या समांगता, यानी कि जो आपका यौगिक है वो कैसा मिश्रण बनाता है, समांग मिश्रण बनाता है। यौगिक कैसा मिश्रण बनाता है, समांग मिश्रण बनाता है। यौगिक में तत्व का भार अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। बोला किसी यौगिक में जो तत्व बनता है वो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोगों के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पर जैसे जल का देख सकते हैं, जल में आ जाइए, तो जल का आपका देख लीजिए, जल का जब निर्माण होता है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन भार के अनुसार कितना अनुपात में रहता है, तो 1:8। और अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 3.8। ठीक है, आगे आते हैं, यौगिक एक समांग पदार्थ है जिसके हर हिस्से के गुण समान होते हैं। अभी जस्ट बोल रहे थे कि यौगिक कैसा पदार्थ है, एक समांग पदार्थ है। ठीक है, यानी इसके अवयवी पदार्थ आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब आ जाइएगा तत्व यौगिक में अंतर। ठीक है, तो तत्व यौगिक में अंतर आप समझ लीजिए, इसे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। बोल रहा है कि तत्व को आप किसी भी विधि द्वारा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सरल द्रवों में विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक इसे रासायनिक विधियों द्वारा सरल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग करते जाते हैं। देखिए ये आपका हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, ये जो आपका हो गया पहला पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद ये इधर की रासायनिक विधियों द्वारा यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है, लेकिन तत्व के साथ ऐसा नहीं है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। अभी जस्ट बताए थे कि जो तत्व होता है वो सिंगल होता है, यौगिक एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो यह एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होगा, लेकिन जो यौगिक होगा वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यौगिक वाला हो जाएगा, आपका दूसरा अंतर हो गया। अब आगे आएगा नेक्स्ट में सूक्ष्मतम कण, यौगिक तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु, जिसको एटम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी पॉइंट है। ठीक है, कि यौगिक का आपका तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। और वहीं इधर यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा, आपका अणु कहलाता है। ठीक है, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, और यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा, अणु कहलाता है। ठीक है, और आगे आ जाइएगा, यह सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। तत्व जो होता है वो कितने पदार्थों का बना होता है, एक ही पदार्थ का बना होता है, लेकिन आपका जो यौगिक है एक से अधिक पदार्थों का बना होता है। ठीक है, तो इतना ही आज के वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल को सर्च करने से पहले @ लगाइए, @ज्ञानदीप एजुकेशन 07। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।